बीते दिनों दिल्ली के पीरागढ़ी गांव में हुए 3 साल की मासूम के दुष्कर्म के बाद अब लोगों में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। रविवार को दिल्ली के पीरागढ़ी गांव में मासूम गुड़िया और उसके परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने एक महापंचायत की। इस महापंचायत में हिंदू संगठन के सदस्यों के अलावा आसपास के गांव समाज के लोग भी एकजुट हुए और आरोपी शख्स के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया। परिचय देते हुए एक बार ये बताइए कि किस तरीके से आज आपने पंचायत की है और क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरा रामकृष्ण है, हिंदू जागरण मंच दिल्ली का मैं संयोजक हूँ। महिला न्याय समिति गुड़िया जो न्याय संघर्ष समिति है, इनका मैं संरक्षक हूँ। दिल्ली में पिछले 15 दिनों के अंदर ये 4 ऐसी घटना घटी हैं जो बच्चियों के साथ में हुई है। चाहे वो भवाना में हो, चाहे वो पांडव नगर में 4 साल की बच्ची हो, पीरागढ़ी में 3 साल की बच्ची है, और आप हैरान हो जाएंगे शक्ति नगर के पास में बोनकर कॉलोनी है, वहां पर 4-4 साल की 2 मासूम बच्चियों के साथ भी ये घटना हुई है। तो दिल्ली में ये जो हो रहा है, ये दिल्ली की जनता को पता चले, प्रशासन को पता चले कि करना क्या है, तो ये पंच लोग मिलकर के तय करेंगे कि हमको आगे भविष्य में क्या करना है। इसके लिए पंचायत बुलाइए। पंचायत के माध्यम से क्या करते हैं, इस तरीके का पंचायत से हम मांग करते हैं कि जो दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, वो इन गंभीर विषयों की तरफ देखे। जनता का जो मनोबल है, हौसला है, वो टूटता जा रहा है, और अगर ये हौसला टूटता है तो कहीं जंगल राज में कन्वर्ट न हो जाए। इससे पहले ये स्थिति है, सरकार जागे और इन घटनाओं पर नियंत्रण करे। मेरा नाम दक्ष चौधरी है, गोरखपुर से। आप मेरे पीछे मंच देख रहे हो, ये मंच जो लगी हुई है ना, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है या कोई यहाँ पे समारोह नहीं हो रहा है। यहाँ जो आवाज उठ रही है, ये आवाज उठ रही है जो निरंतर जो दिल्ली के अंदर बच्चियों के रेप हो रहा है। अभी आपने देखा जो 10 दिन पहले पांडव नगर में हुआ, और उसी के बाद 3-4 दिन की घटना, उसके बाद यहाँ पे रेप हुआ। तो कहीं ना कहीं जो ये निरंतर जो हमारी बच्चियों के साथ, जो हिंदू बच्चियों के साथ में, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप हो रहे हैं ना, उसकी आवाज उठाने के लिए जो हिंदू आज जागरूक होकर आ रहा है। अब क्योंकि भैया अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, क्योंकि जिस तरीके से भाई ये बाज नहीं आ रहे, भाई छोटे छोटे बच्चों के गले काटे जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों को रेप करे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब इन्हें सोचने समझने की जब जरूरत है कि भैया अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब सारी चीजें बर्दाश्त से बाहर है। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से यूपी सरकार की एक पॉलिसी है कि अगर कोई जिहादी हमारी बच्चियों का रेप करता है या हमारे धर्म के कुछ भी विधर्म भी करता है, तो सीधा उसका एनकाउंटर है, उससे किसी भी तरह की उसके लिए कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है, कोई तारीख नहीं है। हम भी यही मांग चाहते हैं कि अगर दिल्ली में अगर ऐसा कोई सरकार है जो इस तरह के कानून बनाए, क्योंकि हमने सबर का घड़ाना पूरा भर चुका है। हम बिल्कुल सबर करने वाली बात बिल्कुल नहीं है, और ना तो या तो फिर इस चीज में फिर बजरंग दल वाले, गौरव वाले खुद अपने हाथ में लेंगे, अगर ना करेगी सरकार। इस बात में सरकार से कहना चाहते हैं। कितनी और गुड़िया, अब बस जस्टिस फॉर गुड़िया सरी के नारों के तख्तियां लेकर लोग इस महापंचायत में शामिल हुए और इस घिनौनी वारदात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। क्योंकि यहाँ जो लोग बैठा है उनको पता है आने वाली भविष्य की कर्म में क्या होने वाला है, क्योंकि एक कम्युनिटी इस राष्ट्र को, इस सेकुलर कंट्री को, जिसको इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती सेकुलर। इस दौरान मंच से भी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इस मौके पर महापंचायत में बैठे हिंदू संगठन के सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए बताया कि इस महापंचायत के माध्यम से सभी इस घटना के विरोध में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। जी, हम साध्वी विश्वरूपा टीवी पैनलिस्ट है, हिंदू धर्म गुरु, और अपना एक संगठन चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है भारत दर्पण फेडरेशन। और जैसा कि आप बहुत देर से सुन रहे हैं कि एक गुड़िया न्याय संघर्ष समिति एक 3 साल की बच्ची के साथ एक विधर्मी मुसलमान ने 35 साल के एक मुसलमान ने बलात्कार किया है, दुष्कर्म किया है। और आप सोचिए इससे बड़ा और क्या कारण होगा कि हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़े। इससे शर्मनाक हमारे लिए कुछ नहीं है। और हम आज यहाँ हैं, हम तो सोच के हैरान हैं कि जिसको सुने उसका खून खौलना चाहिए, चाहे वो आप मीडिया वाले हैं, चाहे कोई पुलिस वाले हैं, चाहे ये बहन जी है, सुन के ही खून में गर्मी आ जानी चाहिए। क्योंकि इससे ज्यादा
इससे ज्यादा बेहुदा या कहते हैं कि इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा हमारे लिए। कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय जो रोजा रमजान का जो महीना ऐसे समय में किस तरह का वारदात करते हैं? देखिए यहाँ पे आपको कहना चाहूंगी, ये स्पष्ट हम नहीं कह रहे, वो विधर्मी जो काम करके गया है वो माता को ये कह के गया है मैंने तो अपना त्योहार मना लिया, मेरा तो अल्लाह खुश हो गया, अब आप संभालो अपनी बच्ची को। आप कभी भी देख लीजिए, सिर्फ ये तुष्टीकरण की राजनीति से बातें छुपाई गई है, अन्यथा उस समुदाय के साथ तो हमेशा जो हमें काफिर बोला जाता है, हिंदू काफिरों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। अभी बोला गया ना कि हमारे लिए 3 साल की बच्ची देवी, उनके लिए 3 साल की बच्ची बीबी, तो उनकी तो सोच यही है, उनको तो 72 हूरें इसी प्रकार मिलती है, यही उनका लालन पालन, उनकी जो समझाया जाता है, सिखाया जाता है, मदरसों में पढ़ाया जाता है, यही तो पढ़ाया जाता है कि अफसोस। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी, उसकी स्वयं की बच्चियां हैं, उस बलात्कारी की स्वयं की 2 या 3 बच्चियां हैं जिनकी 3 साल 4 साल 5 साल उम्र है। आप सोचिए कितनी सोची समझी, ये कोई मानसिक बीमारी नहीं है या कोई क्षण भर की काम नहीं है, ये बड़ा सोच समझ के किया गया है कि रमजान के रोजे मैंने रोजे रखे हुए हैं और एक मैं हिंदू की बेटी 3 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुकर्म करूंगा तो मेरा अल्लाह खुश होगा। ये एक सोच सुन के बहुत दर्द होता है और इसीलिए आज यहाँ महापंचायत हो रही है। इसी पंचायत का जो ध्येय है वो यही है कि आज प्रत्येक हिंदू को इकट्ठा होना चाहिए, जाग जाना चाहिए और हम आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार तक, प्रशासन तक, जहां तक भी हमारी आवाज पहुंचे, इस संविधान में बदलाव होना चाहिए, इस दुष्कर्म की सजा फांसी हो, अन्यथा बहुत सारे संविधान है जो बदले गए हैं समय समय पर। हमारी यही मांग है कि यहाँ पर इस एक्ट को चेंज किया जाए, संविधान को बदला जाए, या तो उसे फांसी हो या फिर पब्लिक के हवाले कर दे। जब तक ऐसा नहीं होगा इन लोगों में समझ नहीं आएगी, डर पैदा नहीं होगा और हम हिंदू हैं, हमेशा कहा जाता है हम संविधान के सहारे चल रहे हैं, करुणा है, दया है, हमारे ही आधे से ज्यादा लोग खड़े हो जाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु शास्त्र के साथ शस्त्र उठाने का समय आ चुका है और इसीलिए महापंचायत हो रही है। मैं आचार्य कल्पना कर्मयोगी संस्था से आई हूँ। ये पंचायत का पता चला था, खून तो खौल रहा था। 3 साल की बच्ची क्या होती है, उस बच्ची को बेचारी को ये भी नहीं पता कि तेरे साथ हुआ क्या है। वो बच्ची अभी तो खेलना भी ठीक से नहीं जानती है, अपने हाथ से खाना नहीं जानती है। उस बच्ची के साथ रेप करके उसको खून बहा दिया। ये कैसी मानवता है, कैसा ये विकार है, कैसी मानसिकता है ये। और ये देख रहे हैं कि केवल एक व्यक्ति में नहीं दिख रही, जब ये बहुत बड़े समुदाय में दिखती है तब दर्द होता है कि कोई भी उस समुदाय का व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं है कि ये गलत हो गया है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बोले रोजे चल रहे हैं, रमजान चल रहे हैं, ऐसे महीनों में ये नहीं होना चाहिए। फिर बदायूं की घटना कैसे घट गई? बदायूं में 2 छोटे छोटे बच्चों को, वो तो तीनों को काटने के लिए तैयार था। छोटे छोटे बच्चे जो उसको डेली पानी पिलाते हैं, जो उसको डेली खाना भी पूछते हैं, जो उसको चाय पिलाते हैं, उन बच्चों को मार काट करके डाल दिया। इसी तरह से दिल्ली में 4 साल की बच्ची ट्यूशन पढ़ने जा रही है, उसके साथ में रेप हो रहा है। मैं ये मांग करना चाहती हूँ कि देखिए पोक्सो एक्ट लग जाता है, लेकिन वो भी इतना असर दिखा नहीं रहा है। उसके रहते भी फिर भी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार को या हमारे जुडिशियरी सिस्टम को कुछ कानून में और बदलाव लाने चाहिए कि यदि कोई ऐसी बच्ची के साथ में घटना घटती है, ऑन द स्पॉट उसका काम होना चाहिए, तुरंत उसका समाप्ति होनी चाहिए। साथ ही इस लोगों ने इस घटना के आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए अजीत कुमार की रिपोर्ट।